स्टॉपिंग वॉल्यूम आप लोगों को एक मेनली चीज़ है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिजेक्शन कैंडल्स, लेकिन अभी आप लोग सीखेंगे किस तरह से भाई साहब स्टॉपिंग वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस है और ये काम करता है, हाउ वी हैव टू यूज़ इट। VSA में स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर अब ख़त्म हो चुका है या होने वाला है बस। आपको बताया गया ना प्राइस इस तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऊपर जा रही हों तो यहाँ पे जाके एक अगर कैंडल बन जाती है कुछ इस तरह की जिसके ऊपर विक आ गई है और बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो इसका क्या मतलब है, स्टॉपिंग वॉल्यूम, इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं ना। एग्रीड। कैब कैंडल में जो लगता है या रिजेक्शन कैंडल कह लें, ठीक है, इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। ओके, अब ये बनता कहाँ पे है? इट ऑफन अपीयर्स नियर द एंड ऑफ एग्रेसिव मूव्स। जो अग्रेसिव मूव एक्सपेंशन होती है ना, बड़ी बड़ी एक्सपेंशन, इनके आखिर पे बनता है ये, और एक तगड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस तरह के वॉल्यूम लगने के बाद। यानी एक स्टॉपिंग वॉल्यूम जो है इसके बाद आप एक अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखें फ़ौरन रिवर्सल नहीं आ जाएगा। अगर तो स्टॉपिंग वॉल्यूम ने लिक्विडिटी भी स्वीप की है फिर तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे यार यहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन अगर उस स्टॉपिंग वॉल्यूम ने सिर्फ सॉर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी स्टॉप ही दिया है या क्लाइमेटिक कैंडल एक आपको नज़र आ रही है लेकिन उसने भी कहीं से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की हुई, आपको लगता है कि जैसे वो अभी हम Q&A सेशन में एक देख रहे थे कि बड़ा वॉल्यूम तो था कैंडल में, स्टॉपिंग वॉल्यूम तो था, लेकिन कहीं से उसने लिक्विडिटी नहीं स्वीप की थी, किसी ऐसे लेवल को ही नहीं टेस्ट किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सप्लाई हो। शूटिंग स्टार बड़े वॉल्यूम के साथ बना हुआ था लेकिन प्राइसेस नीचे नहीं आई, वजह क्या थी? ERL या इवन IRL भी स्वीप नहीं थी कि उसने किसी भी जगह पे। आप अब देखें ना, इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद क्या है? बड़ा वॉल्यूम तो किसी भी जगह पे आ सकता है, तो क्या जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आएगा हम फ़ौरन से ये कह देंगे कि अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब बस पर रिवर्सल आ जाएगा? नो। आप देखें कि इस तरह की कोई भी कैंडल या फिर इस तरह की बेरिश कैंडल, दोनों में ऊपर से विक आई हुई है, ये ग्रीन है, बुलिश है, ये बेरिश है, दोनों में बड़ा वॉल्यूम भी है। अब इनमें किस कैंडल के बाद रिवर्सल आना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो इसने कहीं से लिक्विडिटी स्वीप की है तो इसके बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, फ़ौरन एंट्री की जा सकती है, इसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज होने पे टू द टॉप वगैरह बनने पे फ़ौरन सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, इन साइड ट्रेंड के अंदर बस ऐसे ही प्राइस यहाँ पे पीछे स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसने किसी जगह पे आके ऐसे बड़ा वॉल्यूम एक शो कर दिया, और जब इस तरह का बड़ा वॉल्यूम शो हो जाता है ना विदाउट एनी रीज़न, तो आप उसको वैसे भी अगर ब्रेक डाउन करके देखेंगे, जैसे आज हमने वो 30 मिनट वाली कैंडल को ब्रेक डाउन करके देखा, उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में अलाइनमेंट ही नहीं हो रही थी, तो इनमें वैसे भी अलाइनमेंट नहीं होती, वो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप रिफाइनमेंट जो मैंने आपको सिखाई है रिफाइनमेंट करेंगे तो आपको वैसे ही परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक ही कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर नहीं की तो भाई यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे किसी भी रिवर्सल पैटर्न के बनने का और चेंज ऑफ करेक्टर होने का। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आप वापस प्रीमियम एरिया से इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह की इवन अगर रेड कैंडल भी है और लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई भी, वॉल्यूम भी बेशक बड़ा है, आप यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट ना करें, ट्रेड करें, रिट्रेसमेंट आ सकती है बट नॉट द रिवर्सल। हमेशा अग्रेसिव रिवर्सल या पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हमेशा क्रिएट होता है जब आपके पास ERL या फिर इवन IRL भी अच्छी तगड़ी सी जो बनी हुई हो वो स्वीप हो, इसको आप अपथ्रस्ट या स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब था बड़ा वॉल्यूम किसी भी रिजेक्शन कैंडल में। अब उसके आगे दो मतलब हैं कि अगर वो रिजेक्शन कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके बन रही हो तो रिवर्सल आ सकता है, अदरवाइज वो जस्ट एक स्टॉपिंग वॉल्यूम होगा जिसके बाद मार्केट रेंज में जा सकती है। समझ आई ये बात की कि कोई नहीं आई? आइंदा जब भी आप बड़ा वॉल्यूम देखें
सिर्फ ये ना समझ लें कि बड़ा वॉल्यूम लग गया है रिवर्सल आ जाएगा, बल्कि ये देखें इसने कहीं से लिक्विडिटी स्वीप की है या नहीं की। अगर की है तो यस, मैं अब इस ट्रेंड को रिवर्सल होता हुआ देख सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर रेंज हो सकती है, मार्केट कुछ टाइम रीअक्यूमुलेशन करने में लगा सकती है, या फिर अगर डाउन ट्रेंड था तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में लगा सकती है। रिवर्सल के चांसेस नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? अब मेरा ख्याल है इतना तो यहाँ पे कोई बिगिनर है नहीं जिसको ये ना पता हो कि बुलिश स्टॉपिंग वॉल्यूम एक बुलिश ट्रेंड के बाद आता है। फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलिश स्टॉपिंग वॉल्यूम यानी अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी जिसके ऊपर विक है। ग्रीन भी हो सकती है, रेड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन भी अगर हो तो उसमें बड़ा वॉल्यूम अगर लग गया तो इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम ही कहेंगे। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो इसके बाद हम फ़ौरन सेल नहीं कर सकते, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल चाहिए होगी जो कि कन्फर्मेशन होगी कि यहाँ से वाकई सेलर्स कंट्रोल टेक कर चुके हैं, फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेवल ऑफ अग्रेसिवनेस ऑफ द फेक ब्रेकआउट, या फिर इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करते हुए लिक्विडिटी स्वीप का अग्रेसिवनेस लेवल। जितने अग्रेसिव तरीके से प्राइसेस ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस तेज़ी के साथ नीचे आएंगी ना, उतना ज़्यादा लाइकलीहुड है प्राइसेस का रिवर्सल होने का। अग्रेसिवनेस के लेवल को ये ना समझें कि जितनी तेज़ी के साथ वो ऊपर गई हैं, जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं हम उस डायरेक्शन में प्राइसेस का तेज़ी के साथ मूव करते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए प्राइसेस ऊपर लिक्विडिटी अगर BSL स्वीप करने जा रही हैं तो ऊपर स्लोली जाएं, नॉर्मल तरीके से जाएं, लेकिन जब नीचे गिरें तो अग्रेसिव तरीके से गिरें, वो हमारे लिए सूटेबल है, उतना ज़्यादा मुनासिब है। इन डिफरेंट लेवल या डिफरेंट डिग्रीज़ ऑफ अग्रेसिवनेस को देखते हुए हम अपना रिस्क भी बढ़ा या कम कर सकते हैं, अपनी यानी लॉट साइज़ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बुलिश स्टॉपिंग वॉल्यूम में क्या होता है? हाई वॉल्यूम एंटर्स एंड सेलिंग प्रेशर गेट्स एब्जॉर्ब्ड। कैंडल रिजेक्ट्स फ्रॉम लोज। प्राइसेस नीचे गिर रही थी, जितना सेलिंग प्रेशर आ रहा था एब्जॉर्ब आपको कैसे पता चलेगा एब्जॉर्ब हो रहा है? इस तरह की विक्स बनेंगे ना, नीचे से विक्स आना शुरू हो जाएंगी। रेड कैंडल्स में नीचे से विक्स लगना शुरू हो जाएंगे। लाइक अभी अब हम देख रहे थे यहाँ पे ऊपर एग्जांपल के अंदर ये विक्स नज़र आ रही है ना नीचे, ये वाली, यहाँ पे ये वाली ख़ास तौर पे इनको अगर आप तवज्जो करेंगे तो ये बुलिश स्टॉपिंग वॉल्यूम है। नीचे से प्राइसेस में विक्स लग रही हैं, रिजेक्शंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हैं बात को? इसको कहते हैं जी बुलिश स्टॉपिंग वॉल्यूम, कि नीचे से विक्स आना शुरू हो गए हैं और वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। आल दो के भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई लेकिन वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग जितनी आ रही थी वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है एंड नीचे से कैंडल्स अपने रिजेक्शन दिखाना शुरू हो गए हैं, विक्स उनमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। और ये हमें बताता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स में टेक कंट्रोल। एक लफ्ज़ तवज्जो के काबिल है जो मे टेक कंट्रोल, बायर्स हैव टेक कंट्रोल नहीं लिखा हुआ, दे मे टेक कंट्रोल, बिकॉज अभी तक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं अपीयर हुई, जस्ट रेड कैंडल्स आ रही हैं रिजेक्शन के साथ, कोई भी ग्रीन कैंडल अभी तक अपीयर नहीं हुई, इसलिए हमने मे टेक की बात की है। ये नहीं कहा कि बाय कर लें जी कन्फर्मेशन हो गया, नो। एग्जाम्पल इसकी है कि गोल्ड अग्रेसिवली ड्रॉप करता है किसी सेल साइड लिक्विडिटी में, बेरिश कैंडल बनती है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, तगड़े वॉल्यूम के साथ, बट क्लोजेज विद रिजेक्शन फ्रॉम द लोज। यानी इस तरह की बात की जा रही है कि डाउन ट्रेंड था बड़ा स्ट्रॉन्ग और लास्ट पे आके एक रेड कैंडल बनी जिसके नीचे विक भी थी। दिस में इंडिकेट बुलिश स्टॉपिंग वॉल्यूम, ये इंडिकेट कर सकता है कि यहाँ पे अब बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है और ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। फिर यहाँ पे मे की बात की गई है, दिस मे इंडिकेट, वाई मे, वाई नॉट कन्फर्म्ड, बिकॉज दिस इज स्टिल अ रेड कैंडल, रिजेक्शन कैंडल येट। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, हम मोस्ट बेस्ट एंड एक्यूरेट वन को डिस्कस कर लेते हैं। इस जगह पे थोड़ी सी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्राइसेस नीचे गिर रही हैं,
नीचे गिरते हुए अपने एक एरिया ऑफ कंसर्न को, जिसमें ऑलरेडी बड़ा वॉल्यूम था, आपको एक चीज़ समझाई गई है कि जिस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम हो, देखें ना ये भी तो एक सिग्नल था बड़ा प्यारा सा एनगल्फिंग कैंडल, और लो का टेस्ट किया प्राइसेस ने। जैसे आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यार आप इस तरह किसी कैंडल के क्लोज होने के बाद उसकी प्राइसेस लो पे टेस्ट करने हैं तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये आपको चीज़ बताई है ना। इसके नीचे स्टॉप लॉस देखें, बिल्कुल सेम टू सेम ये एक सिग्नल है, ये इसका इंटरेस्ट लेवल है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वापस करते हैं, जूम आउट करते हैं एंड इधर ज़रा देखें, इस लेवल के अंदर प्राइसेस ने आके क्या किया, इतना बड़ा अग्रेसिव वॉल्यूम शो किया और नीचे से क्या आ गया जी, विक आ गया। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज वी हैव सीन हेयर प्राइसेस नीचे आएंगे टेस्ट करने, कंफर्मेशन तो तभी होनी थी ना भाई, लेकिन ये आती नहीं है, यहाँ से ऊपर चली जाती हैं और इसको एनगल्फ कर देती हैं। भाई बड़ा वॉल्यूम जो है उसका हाई तोड़ के क्लोज हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर ये चीज़ आ गई तो मैं चुप करके बस इग्नोर कर दूँ इसको और आपके जहन में कन्फ्यूजन अटकी रहें और मैं उसको जवाब ही ना दूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक दिस वे। आपको मैंने पढ़ाया है कि हाई वॉल्यूम वाली कैंडल का जब ऊपर की साइड से अगर विक टूट जाए, क्लोजिंग हो जाए कोई भी नेक्स्ट कैंडल की, तो वो कंफर्म हो जाता है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, स्मार्ट मनी बुलिश जाना चाहती है। अगर उसका लो टूट जाए तो सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स जाना चाहते हैं मार्केट को नीचे की तरफ। यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बन गई, इससे पहले हमने ट्रेड नहीं की, जब ये क्लोज हो गई तब हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के इधर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल इस जगह से। अब चूंकि ताज़ा फ्रेश हमारे पास एक बाय का सिग्नल बना है, बैक्ड बाय एन अदर बुलिश सिग्नल, एन अदर क्लाइमेटिक वॉल्यूम, इधर से एक ट्रेड कर ली, टारगेट हमारा ये रख लिया हमने, ठीक है, बिकॉज क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगे हैं। या फिर प्राइसेस यहाँ तक जाते जाते कोई इतना बड़ा वॉल्यूम शो कर देंगे किसी रेड कैंडल में, तब भी हम फ़ौरन अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। या फिर इस जगह पे जाएं तो हम वैसे यहाँ पे अपना टीपी रख लेंगे, ठीक है। ये दो तरीके हैं। इधर से एक ट्रेड लगाई हमने देखा प्राइसेस इस एरिया को, चूँकि ये मिटिगेटेड पड़ा था तो इधर से थोड़ा सा रिएक्शन तो आना ही था। मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये शूटिंग स्टार बन गया तो ये नीचे ना गिर जाए, कहीं यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता, बिकॉज ये लेवल भी तो है ना, इसमें भी तो थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाना है ना अपना यार। तो इधर से प्राइसेस थोड़ा सा नीचे गिर रही हैं तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो। यहाँ पे आके आप देखें कि एक रेड कैंडल बनती है जिसमें स्लाइटली पिछली 3-4 कैंडल्स की वजह से वॉल्यूम बड़ा आ जाता है। बहुत अच्छी बात है कि मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ है, हम आराम से बैठे हैं, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर आ जाता है जी लो वॉल्यूम के साथ। बड़ी अच्छी बात है, इन्वर्टेड हैमर एक सेल ट्रेंड के बाद किस चीज़ की निशानी होता है जी, बताएं ज़रा फटाफट, साथ दें मेरा ख्याल है आप लोगों को पता है, बाय की निशानी होता है। तो आप इसी एक एंट्री के अंदर जो यहाँ से आपने एक ट्रेड की हुई थी, इसमें मजीद एक लेयर ऐड कर सकते हैं बिल्कुल इस जगह से, जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी क्लियर। आपने 3 तरह के तरीके सीख लिए एंट्री करने के रिजेक्शन कैंडल पे। सबसे पहले आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम का बताया गया कि 2 तरह का होता है, एक में लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, दूसरे में ट्रेंड सिर्फ स्टॉप हो सकता है। लिक्विडिटी स्वीप वाले पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉरन ट्रेड कर सकते हैं। सिग्नल बनने पे आप, सिग्नल बन गया जब उसके, अगर रिजेक्शन कैंडल्स के साथ बना है तो आप अगली कैंडल जब टेस्ट करने जा रही होगी, रेड कैंडल होगी तो आप बाय कर लेंगे, ग्रीन होगी तो आप सेल कर देंगे। आपको ये सिखाया गया। सिग्नल बन गया लेकिन रिजेक्शन कैंडल नहीं थी, एनगल्फिंग कैंडल थी, आप उसमें अग्रेसिव नहीं जाएंगे, आप वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल स्लोली टेस्ट करने जा रही है, फिर आराम से ट्रेड करेंगे। अग्रेसिव होने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमने कैंडल्स को उनके आखिरी सेकंड्स में या आखिरी मिनट्स में क्लोज होते हुए देख के वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाना है कि जो टेस्ट करने कैंडल वापस ऊपर जा रही है, बाइंग क्लाइमेक्स जहाँ पे लगा था, जहाँ पे बाय का ट्रेंड के बाद एक स्टॉपिंग वॉल्यूम लगा था, उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल आई रेड कलर की, फिर प्राइसेस वापस ग्रीन कैंडल के साथ उसको टेस्ट करने ऊपर जा रही हैं। तो हम अगर पहले ही सेल कर देंगे तो हम इस चीज़ से बाखबर नहीं हो पाएंगे कि इस कैंडल में जो जिस पे हमने सेल किया है उसमें बड़ा वॉल्यूम लगेगा या छोटा, यानी वो प्राइस मूवमेंट एनालिसिस के मुताबिक डाइवर्जेंस होगी या हार्मनी होगी। तो उस ग्रीन कैंडल को हम बनने देंगे, आखिरी कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में हम जाके वहाँ पे सेल करेंगे और वहाँ पे भी हम लेयरिंग वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली।
बातें समझ आई हैं? ये तो मैंने आपको बताया हुआ क्यों मैटर करता है। स्टॉपिंग वॉल्यूम का क्या मतलब है? पॉसिबल एग्जॉस्शन का ट्रेंड खत्म हो गया वहाँ पे, स्मार्ट मनी एब्जॉर्प्शन, सारी बात है, बड़ा वॉल्यूम है तो स्मार्ट मनी वहाँ से प्रीवियस ट्रेंड को ख़त्म करके नया ट्रेंड शुरू करना चाह रही है, नहीं उसमें से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और नया ट्रेंड शुरू होने के चांसेस हैं। पोटेंशियल रिवर्सल आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब्स, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि लिक्विडिटी ग्रैब के बाद कैसे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और कैसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। डू यू नो दिस? किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो स्मार्ट मनी एब्जॉर्प्शन को लेके, पोटेंशियल रिवर्सल आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब्स को लेके? ये सारी चीज़ें अलाइन करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। लिक्विडिटी स्वीप, डिफरेंट लेवल ऑफ एग्रेसिवनेस इसके भी बता चुका हूँ। वाइकॉफ के फेजेस, यानी कि आपकी रेंज किस तरह से चल रही है, स्लोपी है, हॉरिजॉन्टल है, अपथ्रस्ट आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, वट एवर। चौक बॉस क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म हो कि ट्रेंड आपका किस साइड पे है। रिसेंट बॉस की साइड पे हुआ था या रिसेंट चौक की साइड पे हुआ था। फिर जिस साइड का आपके पास ट्रेंड कंफर्म है उस साइड का आपके पास की हायर टाइम फ्रेम का जोन भी होना चाहिए, POI जिसको हमने कहा था। सारी चीज़ें क्लियर है ना? यहाँ पे देख लें कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। आपके पास इतना बड़ा क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगता है, या तो आप इसके लो पे टेस्ट करने आती हैं प्राइसेस, यहाँ से बाय कर लेंगे, या फिर इस कैंडल के ग्रीन क्लोज होने के बाद कर लेंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की? कैंडल रिएक्शन ये मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी तेज़ी के साथ प्राइस वापस आएंगे उतनी एग्रेसिवनेस ज़्यादा समझी जाएगी। स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेटली हम ट्रेंड को तो कभी भी मिस कर ही नहीं सकते। स्ट्रक्चर अपना अलाइन करेंगे, बॉस चौक जो हमने देखा हुआ कि साइड पे मार्केट का ट्रेंड है उसी साइड पे हम ट्रेड करेंगे, उसी साइड का लेवल निकालेंगे, जोन वगैरह उसी साइड के निकाल रहे होंगे। ये सबसे ज़रूरी बात है कि जोन हमने निकाल लिया, वहाँ पर जाके मार्केट को सिग्नल भी देना है। वो मैंने आपको एक बात की थी कि एक इंसान, एक चरवाहा अपने जानवर, एक बकरियां वगैरह लेके जा रहा है, तो आप उसको अपने पास आके, अगर आप उससे ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको अपने पास आने देंगे, उससे पूछेंगे, अगर वो एग्री कर रहा है तो तब आप उसके साथ डील मेक करेंगे। तो मार्केट को आप अपने लेवल पे आने देंगे, जब वो आ जाएगी तब आप उसको अपने साथ, आपके जो भी स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन करते हुए एक सिग्नल बनाने देंगे। अगर वो सिग्नल बना रही है तो आप उस पर ट्रेड करेंगे। अगर नहीं बना रही वो सिग्नल, कंटिन्यू कर रही है, तो बस ठीक है, जाने दें उसको। सो यू हैव टू चेक वेदर इट कंटिन्यूज और रिजेक्ट्स फ्रॉम योर लेवल। दिस मैटर्स अ लॉट। अंडरस्टूड? इन VSA, वॉल्यूम रिवील्स द इंटेंशन बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट। आपकी कैंडल से ज़्यादा आपका वॉल्यूम उसकी रियल इंटेंशन बता रहा होता है कि इस कैंडल में बेशक बहुत बड़ी विक नीचे की साइड से लगी हुई है, ग्रीन कैंडल है जी, बहुत बड़ी विक लगी है नीचे की साइड से, वॉल्यूम इसमें लो है, अगर डेफिनेटली इसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। देखें ना, अगर इस तरह की एक रेड कैंडल बनी हुई हो, मुझे बताएं आप लोग, इस तरह की दो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स हैं, इसके बाद एक इस तरह की ग्रीन कैंडल आ जाती है, आप बताएं कि इसके बाद बाय होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम को डिस्कस नहीं कर रहे, बाय के चांसेस हैं या नहीं, येस और नो, जस्ट येस और नो में जवाब देना है। येस, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे इस तरह का था, उसके बाद वाली का वॉल्यूम इस तरह का था, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये वॉल्यूम है, अब बताएं इसके बाद बाय होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वो चीज़ है जो वॉल्यूम आपको बताता है। इनफिनाइट लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है मेरा जब मैं आपसे कोई चीज़ पूछता हूँ और आप उसका सही जवाब देते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स सही बता रहे होते हैं। आई रियली लव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। यू गाइज स्टे एक्टिव इन क्लासेस, और मेरे लिए प्राउड की बात है। बुलिश क्लाइमेटिक वॉल्यूम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेरिश क्लाइमेटिक को भी डिस्कस कर चुके हैं। सारी बात है, बेरिश क्लाइमेटिक का ये मतलब है ना, तगड़ी सी डाउन साइड की इम्पल्स के बाद यहाँ पे एक रिएक्शन कैंडल फॉर्म होगी, क्लाइमेटिक स्टॉपिंग वॉल्यूम, इसने स्वीप किया है नहीं किया,
वो सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्वीप के बाद क्या एक्सपेक्टेशन होनी है बगैर स्वीप के, अगर वैसे ही इनसाइड स्ट्रक्चर के अंदर यानी कुछ इस तरह के यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज थे वहाँ पे आके लग गया है, तो फिर हमें पता है इसकी इंटेंशन क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाके मैनूवर करके इंड्यूसमेंट करके दोबारा एक नीचे एक और लो लगाएगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी क्लियर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बुलिश क्लाइमेटिक वॉल्यूम किस तरह का नज़र आ रहा है। प्राइसेस ने हमारे पास यहाँ पे तगड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है और उसके बाद ये ज़रा नोट करें, नेक्स्ट कैंडल छोटी सी क्लोज की है। क्यों छोटी सी क्लोज की है? पास ही डिमांड पड़ी है। अब आपको ये पढ़ाया गया है कि जिस कैंडल की विक सबसे ऊपर है उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, यस और नो? यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम पीछे वाली सारी कैंडल की बनस्पत बड़ा लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर चूंकि विक नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, तो क्या हम सेल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसके ऊपर सेल करेगा। रेड कैंडल आ गई, इस पर भी सेल नहीं करेंगे क्योंकि ना तो ये एनगल्फिंग है, ना इसने विक लगा के स्वीप किया, कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर भी सेल नहीं करेंगे। वॉल्यूम एक बड़ा लग गया है, वो हमें कंफर्म है। अब आपको मैंने ये बताया है कि बेटा जी जब भी कोई कैंडल जिसके ऊपर की साइड पे विक है, नीचे की साइड पे विक है और क्लाइमेटिक वॉल्यूम उसमें लगा हुआ है और ये कैंडल बन गई है रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास, आप इसका देखते हैं लो ब्रेक हो रहा है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सेलर्स हैज़ टेकन द कंट्रोल सक्सेसफुली। सेलर्स मे टेक वाली बात खत्म हो जाएगी, सेलर हैज़ सक्सेसफुली, मे से हैज़ पे आ जाएगा। इसका हाई होल्ड है, ब्रेक नहीं हुआ। दो कैंडल्स आती हैं इसके बाद, नॉर्मल वॉल्यूम है। देखें मेरे दोस्त, दो कैंडल्स का साइज़ कितना है और इस एक कैंडल का साइज़ कितना है? तकरीबन दो के बराबर इस एक कैंडल का साइज़ है। 19 पीस का फ़र्क है, डेफिनेटली नज़र आ रहा है सबको, लेकिन ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है इन दोनों के मुकाबले में? तकरीबन अगर वो दोनों 100 पिप की होंगी तो ये वाली 70 की तो होगी ना, 70 से 80 की। इसका वॉल्यूम देखें छोटा सा है, क्या कहेंगे इसको? नो डिमांड, एग्रीड और नॉट? यस और नो? सब लोग बताया करें, इंटरेक्टिव रहा करें ज़रा, ठीक है ना? तो जब आप देखेंगे कि दो रेड कैंडल्स में वॉल्यूम्स बड़े बड़े लग रहे थे, प्राइस नीचे आ रही थी और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग थे, मींस स्मार्ट मनी की इंटेंशन है। लेकिन ग्रीन कैंडल जब ऊपर को प्राइसेस गई हैं तो छोटा वॉल्यूम लगा है, क्या मतलब? स्मार्ट मनी डोंट वांट्स टू टेक प्राइसेस टुवर्ड्स अप साइड, नो डिमांड बनी है। नो डिमांड के बाद एक साइन ऑफ वीकनेस भी बन गई है और दूसरे नंबर पे इस हाई वॉल्यूम वाली कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया है। बात समझ आ रही है? पूरा कंटेक्स्ट अलाइन हो रहा है, सिग्नल बन गया सेल का। यहाँ पे सेल का सिग्नल बना कि नहीं बना इस जगह पे? अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें कि आपने एक ऐसा मेथड चूज़ किया जो आपको मार्केट की डीपनेस बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वाटर की तरह करके दिखा रहा है। लोग कैंडल्स को देखते हैं, उनके पीछे के लॉजिक को नहीं देखते, ना ही किसी को समझ आती है, ना ही कोई समझा पाता है, ना ही कोई समझ पाता है। बड़ा टाइम लगता है, ईयर्स ऑफ टाइम लग जाता है, इवन लोगों को डिकेड्स हो जाते हैं, बट ये चीज़ें समझ नहीं पाते। समझ वही सकता है जो कोशिश करता है प्योरली डेडिकेटेड माइंड के साथ। खैर ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक नो डिमांड के बाद आपके सामने एक साइन ऑफ वीकनेस बन जाती है और यहाँ से आपका प्रॉपर सिग्नल बनता है। इसमें मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करके मैंने दिखा दिए हैं। हाई वॉल्यूम वाली कैंडल का लो टूटा, नो डिमांड बनी, पीएमए के मुताबिक दो कैंडल्स नीचे आ रही थी, वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे थे। देखें पहली कैंडल में जितना वॉल्यूम है दूसरी में उससे थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर आया हुआ है। दैन यहाँ से आपका सिग्नल बनता है और सो फॉर आप देखते हैं जब तक बड़ा वॉल्यूम अपीयर नहीं होता, जितना यहाँ पे वॉल्यूम लगा था स्टॉपिंग वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर, इस जितना वॉल्यूम जब तक यहाँ तक नहीं आता, आप इसमें आराम से बैठ के प्रॉफिट टेक कर सकते हैं और यहाँ तक प्राइस जब आते हैं तब आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। यहाँ पे भी आपके सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं।
अभी इधर थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखें, गड़बड़ किया पड़ा, बड़ा वॉल्यूम लगा लेकिन इस कैंडल की विक ने थोड़ा सा माइनर सा नीचे से स्वीप कर दिया, बट इसका वॉल्यूम लो है। लेकिन इसकी क्या है, क्लोजिंग जाके अच्छी दी हुई है, इसने राइजिंग मैन प्रॉपर बनाया हुआ है। अब राइजिंग मैन बनाया हुआ, लेकिन जो क्राइटेरिया हम जा रहे थे नीचे से वो मीट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर ये पैटर्न 30 मिनट का है या 15 मिनट का है, वट एवर टाइम फ्रेम इट इज़, हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, और वहाँ पे देखेंगे कि इधर जिस कैंडल ने सबसे लोएस्ट विक लगाई है, क्या उसमें वॉल्यूम बड़ा लगा या नहीं लगा। बेशक इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर जिस कैंडल की विक नीचे है उसमें वॉल्यूम छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम्स में रिफाइन करने जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे अगर नीचे वाली जिस कैंडल की विक है उसमें बड़ा वॉल्यूम है, इवन 1 मिनट की भी अगर है, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में वाइस वर्सा, अगर इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बेशक बड़ा हो, तगड़ा हैवी वॉल्यूम हो, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके हम देखें तो जैसे वो 30 मिनट वाला एक शूटिंग स्टार मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इस क्लास के Q&A सेशन में हमने जो डिस्कस किया था, उसमें कैंडल जिस तरह की नज़र आ रही थी, लेकिन वो वॉल्यूम नीचे से बड़े लगे हुए थे जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर किसी ग्रीन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा पड़ा है, लेकिन हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, लाइक 1, 3 और 5 मिनट्स, उसमें जाकर हम देखते हैं कि नीचे से बड़ा वॉल्यूम है ही नहीं है, वो तो इधर से लगा हुआ है, तो प्राइसेस पर नीचे फॉल करेंगी ऊपर जाने के बजाय। इस तरह का छोटा मोटा अगर सिनेरियो बन भी जाए, थोड़ी सी विक नीचे से स्वीप हो भी जाए, 2-4 पिप्स का तो वैसे ही इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन स्टिल हम उसको 19-20 करेंगे ही नहीं। 2-4 पिप्स बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अलाउड नहीं है, 1 पिप के फ़र्क के साथ भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल सेटअप होगा तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे भाई, हमारे समझ से बाहर है। उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम ब्रेक डाउन करके कंफर्म कर लेंगे, डन। इसी एग्जांपल के अंदर चलें, एक और चीज़ भी आपको समझा देता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी, ये एक नो डिमांड कैंडल है, इसके बाद एक साइन ऑफ वीकनेस है ये वाली, इसका फिर ये साइन ऑफ वीकनेस बन गई और इसका रिजल्ट देखें किस तरह का खूबसूरत सा निकला हुआ है। आई गेस दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, बाय टुमारो वी विल। एब्जॉर्प्शन भी बेसिकली वो उसी तरह से हैं, यहाँ से हम कल को शुरू करेंगे। नो डिमांड नो सप्लाई, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें बेसिकली इन शॉर्ट रिकॉल ही चाहिए होगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है हमारा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 54 एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, याद रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, मुलाकात होती है। आज वाले सेशन में जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं और जो आपको कन्फ्यूजन्स हैं वो आप मेक श्योर करें कि उनको नोट डाउन करें, लिखें, कल क्वेश्चन आंसर सेशन में लेके आइएगा। इसी वीडियो के जो आपको अपलोड करके लेक्चर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा और एक लॉन्ग टर्म वो हिस्ट्री के तौर पे वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो नेक्स्ट भी जो लोग आपके कोलीग्स आप लोग देख रहे होंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। सो बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।